नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड ऑनलाइन क्लासेज में। मैं हूं अक्षय कुमार और जैसा कि बीएचयू के द्वारा हमारा जो पोर्टल है बीएचयू ऑनलाइन क्लासेज, इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं आपके इंट्रेंस एग्जामिनेशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए। तो सारे कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में दिया गया है। उसी में से एक हमारा काफी महत्वपूर्ण कोर्स है बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस का, जिसका एक मेजर पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का। और मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के अंदर मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए मैं आपके प्रिपरेशन में हेल्प करने वाला हूं, आपको मेंटोर करने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्ट्स वालों के लिए। आर्ट्स में क्या होता है कि बीए आर्ट्स में 20 क्वेश्चंस होते हैं मैथ सेक्शन से, जिसमें से 12 to 15 क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट मैथमेटिक्स के और 5 to 8 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग से आते हैं। दोनों का एक कंबाइंड पोर्शन होता है। जबकि अगर हम सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में भी 8 to 10 क्वेश्चंस मैथमेटिकल चीजों से आती है, मैथमेटिकल बेस से बिलोंग करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्ट्स वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, आर्ट्स वाले तो इसको स्किप कर ही नहीं सकते, लेकिन सोशल साइंस वालों के लिए भी ये पूरा पोर्शन, चूंकि उनका क्वेश्चंस थोड़ा सा कम आता है, बट कम क्वेश्चन में भी उनको उनका जो उसका रेंज होता है क्वेश्चन का वो काफी वाइड होता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीजों को उसी शिद्दत के साथ पढ़े, आप कुछ स्किप नहीं कर सकते क्योंकि आपका रेंज वाइड है। लेकिन आर्ट्स वालों के लिए क्या है कि आर्ट्स वालों में मैथमेटिक्स का ठीक ठाक क्वेश्चंस दिए गए हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, 15 to 20 रहता है, जिसमें 12 to 15 क्वेश्चन आपको रखा जाएगा डायरेक्ट मैथमेटिक्स का और 8 क्वेश्चन के आसपास 5 to 8 क्वेश्चन रखा जाता है रीजनिंग से। इसमें से कुछ पार्ट लॉजिकल रीजनिंग का होगा, कुछ पार्ट मैथमेटिकल रीजनिंग से भी बिलोंग करता है। तो हम लोग देखते हैं, मैंने आपका जो सिलेबस तैयार किया है उसके बारे में आपको सबसे पहले बता देता हूँ। मैंने 10 पॉइंट्स का एक सिलेबस बनाया है, आप इसे 10 यूनिट्स भी कंप्लीट कर सकते हो। इसमें से फर्स्ट जो हमारा है स्क्वायर एंड क्यूब। जब भी हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेसिक के बाद, जो मैथमेटिक्स का नेक्स्ट स्टेप होता है, तो उसको अक्सर स्क्वायर एंड क्यूब से स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि एक बार जब स्क्वायर एंड क्यूब पर आपकी पकड़ हो जाती है तो आपको चीजों को अंडरस्टैंड करने का, आपको मैथमेटिक्स में कैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज होते हैं उससे कैच करने की आप में कैपेबिलिटी आ जाती है। इसलिए हमारा जो फर्स्ट यूनिट मैंने रखा है वो है स्क्वायर एंड क्यूब का। उसके बाद सेकेंड यूनिट में मैं बात करूंगा आपसे परसेंटेज के ऊपर। परसेंटेज भी एक काफी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है मैथमेटिक्स का, लेकिन ये बेसिक होने के साथ साथ आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में काफी आगे लेकर के चला आता है, रिलेट करता है कई सारे टॉपिक्स के साथ। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम परसेंटेज को भी अपने अर्ली यूनिट्स में पढ़ें, क्योंकि कई सारे फर्दर आने वाले टॉपिक्स में इसका यूज होता है। परसेंटेज के बाद एक और जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, जो आपने स्कूल डेज में काफी अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप आगे इसे अच्छे से पढ़ने वाले हो यहाँ पे, वो है हमारा थर्ड यूनिट एवरेज। एवरेज काफी सिंपल है, काफी इजी है। इस यूनिट से भी 1 से 2 क्वेश्चंस बनते हैं हर साल। परसेंटेज का भी 2 क्वेश्चन हर साल होता है, 1 to 2 क्वेश्चन तो आप परसेंटेज से रख करके चलो। परसेंटेज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आर्ट्स और सोशल साइंस के अंदर। उसके बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। अगेन प्रॉफिट एंड लॉस तो हर एंट्रेंस एग्जामिनेशन आप दोगे, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप ऑब्जेक्टिव दोगे उसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस एक काफी सिग्निफिकेंट है कि स्टार टॉपिक जैसा है, हर एक सेलिब्रिटी टॉपिक जैसा, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, ये लोग एक सेलिब्रिटी का स्टारडम एंजॉय करते हैं मैथ के एग्जामिनेशंस के अंदर, जो भी मैथ्स का पोर्शन होता है उसमें। तो प्रॉफिट एंड लॉस का भी 1 to 2 क्वेश्चन पर ईयर आना आपके लिए फिक्स्ड है। देन वी आर कमिंग टू द यूनिट 5। यूनिट 5 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हमारा है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इंटरेस्ट से भी क्वेश्चंस हर साल आते रहे। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखोगे तो इंटरेस्ट को 1-2 क्वेश्चंस आते ही रहे हैं। तो उसमें इंटरेस्ट 2 होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन तो काफी बेसिक होता है, तो वो कम पूछा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछा गया है, लेकिन हम लोग दोनों ही पोर्शन को चेक करेंगे। सिंपल इक्वेशंस, कई सारे
ये जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस होते हैं ना, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, तो खास करके मैथमेटिक्स में कई सारे क्वेश्चंस आपके रीजनिंग को, आपके मैथमेटिक्स के अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए बनाए जाते हैं। तो उसमें उसे इक्वेशन से सॉल्व किया जाता है। इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल इक्वेशंस और किस प्रकार से इक्वेशंस बिल्ड किए जाते हैं, किस प्रकार से इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, और इक्वेशंस से लेकर के आप किसी मैथमेटिक प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो मैं यहाँ पे आपको अच्छे से सिखाने वाला हूँ। तो हमारा जो 6th यूनिट है वो टोटली डेडिकेटेड है इक्वेशंस को। ओके, उसका मैंने सिंपल इक्वेशंस नाम दे दिया ताकि आप डरे नहीं, अदरवाइज यू विल चेक। जितने भी इक्वेशंस पूछे जाते हैं, इक्वेशंस बेस्ड क्वेश्चन जितने भी मैथमेटिक्स के अंदर आपको बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज में एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाएंगे, वो सारा मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देन हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो 7th यूनिट है, इससे एक सरप्राइज क्वेश्चंस इससे आते हैं। आप जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, पाइथागोरियन राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में ही क्वेश्चंस आते हैं, और वो सरप्राइजिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि एक्चुअली काफी इजी होते हैं, बट अगर आपको इसके बारे में पता नहीं हो तो आप उसे स्किप करना होगा, आपको आप छोड़ देते हो, इसलिए इसको देखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग अपना 7th यूनिट देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का। देन सीरीज अगेन, और किसी भी ऑब्जेक्टिव मैथ एग्जामिनेशंस में मैथ्स का जो भी पोर्शन होगा उसमें सीरीज का एक अच्छा खासा एरिया होता है। सीरीज के कई सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 3-4 क्वेश्चंस तो पर ईयर सीरीज से पूछे ही जाते हैं, और वो काफी बेसिक होते हैं। तो कुछ सीरीज से रिलेटेड चीजों को मैं आपको क्लियर कर दूंगा डीपली, ताकि आपको सीरीज से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम में जो आपसे पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देन मैथमेटिकल रीजनिंग, एक्चुअली जो 20 क्वेश्चंस होते हैं मैंने आपको पहले ही बताया, उसमें से 5 to 8 क्वेश्चंस क्या होंगे, रीजनिंग के होंगे। और रीजनिंग कुछ लॉजिकल रीजनिंग होगा और कुछ मैथमेटिकल रीजनिंग होगा। लॉजिकल रीजनिंग जो वर्ड्स से रिलेटेड होंगे, मेनली वो इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड होंगे, लेकिन बाकी के जो रीजनिंग होंगी 3-4 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का भी होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट था कि मैं मैथमेटिकल रीजनिंग के पोर्शन को कैच करूं, इसलिए मैंने 9th यूनिट रखा है मैथमेटिकल रीजनिंग को। उसके बाद हमारा आता है 10th यूनिट, जो कि मिसलेनियस मैंने रखा है। कई सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं जिसे आप एक पूरा अकेले अलग अलग करके उसको इंडिविजुअली नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए आवश्यक है कि उसके प्रॉब्लम्स आप कराइए, उससे प्रॉब्लम्स पे जितने भी क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं उस प्रकार का थोड़ा लड़कों को फैमिलियर बनाइए। मेन पर्पस क्या होता है, क्योंकि आर्ट्स एंड सोशल साइंस में मैथमेटिक्स का मेन पर्पस ही यहाँ पे है, जो हम लोग आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि आप एग्जामिनेशंस में जाओ तो आप क्वेश्चन पेपर के साथ फैमिलियर रहो। आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ हम नया देख रहे हैं या पता नहीं कहां से क्या आ गया, ऐसा आपको बिल्कुल फील नहीं कर रहा है। हमारा मेन पर्पस ये है कि हम वो सारी चीजें आपको दें जहाँ जो आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर मिलने वाला है, एग्जामिनेशन रूम के अंदर मिलने वाला है, जो आपको ये रियलाइज करे कि हाँ मुझे तो ये पता है, मैं इस चीज को पहले भी देख चुका हूँ। तो मिसलेनियस में हम उन सारे टॉपिक्स जो हिडन टॉपिक्स रहते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन सरप्राइजिंगली किसी ईयर पूछ दिए जाते हैं, अगले साल वो गायब हो जाते हैं, तो वैसे टॉपिक्स की हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस में। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया। सिलेबस के साथ साथ और हमारे आपको इस मेथड से पढ़ाने का मेन हमारा पर्पस क्या है, तो हमारा जो मेन पर्पस है कि ऐसे तो नॉर्मली थ्योरेटिकल वे में पढ़ करके कोई भी खुद से सॉल्व कर सकता है, या मैथमेटिक्स जो आप पढ़ते आए हो तो आपको जो क्वेश्चन देखोगे, सोशल साइंस का तो क्वेश्चन काफी इजी होता है, आर्ट्स में भी आप देखोगे तो आप थोड़ा सा अगर माइंड चला लेते हो तो आपको लगेगा कि आप कर लोगे, लेकिन कर लेने का पर्पस हमारा पढ़ाने का नहीं है। हमारा मेन पढ़ाने का पर्पस होगा कि हम आपको कुछ ट्रिकी वे में पढ़ाएं। ट्रिकी वे में पढ़ाने का मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको मैं इस प्रकार से पढ़ाऊं ताकि आप क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड से न करके कुछ अलग तरीके से अप्रोच करो, जो आपको 1 to 2 मिनट काफी कम समय में, जैसे आपको बाकी सारे क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा टाइम की आवश्यकता होती है, तो आप उसे अगर कुछ ज्यादा टाइम दे सको, इसलिए हमारा मेन पर्पस है कि मैं मैथमेटिक्स को आपको थोड़ा ट्रिकी वे में पढ़ाऊं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस, कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली एग्जांपल्स के थ्रू सॉल्व कर दोगे, आपको कोई ट्रेडिशनल मेथड या उसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस एग्जांपल्स पकड़ोगे और 10 सेकंड 20 सेकंड में आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, आपका प्रॉब्लम खत्म है, आपके पास आंसर होगा। तो हम उस अप्रोच के साथ मैथमेटिक्स को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली लास्ट में हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारा जो इंडेक्स हो वो हाई जाए। और इंडेक्स हाई कब जाएगा, जब एग्जामिनेशंस के दौरान हम क्वेश्चंस करेंगे, सही क्वेश्चंस करेंगे और कम टाइम में करेंगे। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारा इसमें फोकस होगा। मैं मेनली यही आपको यहाँ पे प्रयास करने वाला हूँ कि आप लोगों को कैसे मैं ये सिखा दूं कि आप एग्जाम्पल के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, कैसे अलग अप्रोच करके, कुछ ट्रिकी अप्रोच करके आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हो, मैं वो यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। इस पूरे सिलेबस को उसी प्रकार से हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप जब एग्जामिनेशन रूम में बैठे एग्जामिनेशन पेपर देखें तो हर क्वेश्चन ऐसा हो जो 20 से 25 सेकंड के अंदर आपका
पूरा कोई आप आंसर आपके पास आ जाए 15 सेकंड 20 सेकंड में आपका मैथमेटिक्स के क्वेश्चन, बस क्वेश्चंस पढ़ोगे, थोड़ा सा 1 से 2 कैलकुलेशन मेंटली करोगे और आपके पास आपका आंसर होगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए बीएचयू ऑनलाइन क्लासेस के, आप वीडियोस देखते रहिए, हम लोग रेगुलर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की आपको समस्या हो रही है तो आप बीएचयू वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ सीधा बने रहिए। आप आगे भी इसी प्रकार से हम सारे वीडियोज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो भी फील्ड है, जो भी हिडन एरियाज हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, वो सब हम आपको क्लियर करने के लिए ही यहाँ पर हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। काफी मिनिमल फी है, एकदम ना के बराबर फी है। तो कोर्स ज्वाइन कीजिए, आपको हर जगह पे हेल्पलाइन नंबर आपके पास अवेलेबल है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सीधा हेल्पलाइन नंबर के ऊपर कॉल कीजिए, फ्री होकर के कॉल कीजिए। जो आपके डाउट्स हो, सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। अगर हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करके नहीं बात करना चाहते तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज के लिंक्स भी अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको सारी जानकारी दी गई है, तो आप उन लिंक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बीएचयू ऑनलाइन जो हमारा पोर्टल है बीएचयू वर्ल्ड, वो आपको बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी जानकारियों को सबसे पहले पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ पे हमारे जो मेंटर्स हैं इतने एक्टिव है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी मैनेजमेंट टीम इतनी एक्टिव है कि कुछ भी जो भी अगर एग्जामिनेशन से रिलेटेड चेंजेस होते हैं वो सबसे पहले हम आप तक लेकर के आते हैं। इसलिए सबसे पहले आपके लिए आवश्यक है कि आप कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन बटन को आप प्रेस कर लें और उसके बाद लगातार हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करके आप हमसे जुड़े रहें। तो अभी मैंने आपको सिलेबस बता दिया बीएचयू एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज का। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहें। अब आपसे अगली मुलाकात जो होगी वो क्लासेज के दौरान होगी, लेक्चर्स के साथ होगी। थैंक यू।